हेलो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने जो 26 सितंबर को जो पेपर हुआ था टीजीटी नेचुरल साइंस का फीमेल, उसका हमने जीके और मैथ्स और रीजनिंग वाला पोर्शन कर लिया था। अभी आगे हम उससे करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आते हैं हम इंग्लिश वाले पोर्शन पे। अभी पार्ट 1 ही चल रहा है। तो इंग्लिश में सबसे पहला क्वेश्चन जो था, वन पार्ट ऑफ द सेंटेंस बिलो मे कंटेन एन एरर, मतलब एरर ढूंढना है आपने। तो क्या सेंटेंस दिया हुआ है, द फेलियर ऑफ द पीस टॉक्स हैज़ लेड टू इंक्रीज टेंशन, फेलियर ऑफ पीस टॉक्स हैज़ लेड टू इंक्रीज टेंशन ऑन द स्ट्रीट, ठीक है। तो अब हैज़ लेड, यहाँ पे लेड आएगा, LED, हैज़ लेड, लीड, तो ये गलती है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन है सेलेक्ट द वर्ड दैट मीन्स सेम, मतलब कि आपने सिनोनिम ढूंढना है यहाँ पे इस लाइन का। इनकम्प्लीट एग्रीमेंट और शोइंग कंप्लीट एग्रीमेंट, जो कंप्लीट एग्रीमेंट हो किसी के साथ, मतलब यूनैनिमस डिसीजन जो होता है, तो सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 3 है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम। अब अपराइट का जो एंटोनिम क्या होगा, अनएथिकल ही होगा। अपराइट मीन्स एक तरह से सही लगा लो, और अनएथिकल गलत हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें सेंटेंसेस दे रखे हैं, फर्स्ट और लास्ट ऐसे कैसे रहेंगे, बीच वालों के हमने ऑर्डर बताना है। तो मतलब क्या हुआ, इन पैलिएंटोलॉजी उसके बाद क्या आएगा, द फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव। तो वहाँ पे ये ए ऑप्शन ही इसका सही बैठ रहा है और कुछ सही हो ही नहीं रहा। क्वेश्चन नंबर 5 पे फिल इन द ब्लैंक्स करा। नो वेयर डज इट स्टेट, डज इट स्टेट ही आएगा, हैव इट स्टेट नहीं आएगा, ठीक है। वुड इट स्टेट भी नहीं आएगा, डू भी नहीं आ सकता, ठीक है। तो क्योंकि इट आ गया तो डू नहीं आएगा, तो डज इट स्टेट आएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट, यहाँ पे भी फिल इन द ब्लैंक्स है। अ नंबर ऑफ पीपल हैड गैदर्ड, हैड के साथ हमेशा वर्ड थर्ड फॉर्म आती है वर्ब की, तो गैदर्ड आ जाएगा इसका। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, ब्रेक द बैंक का हमने क्या बताना है, आइडियम फ्रेज में क्या होगा। तो ब्रेक द बैंक का मतलब क्या हुआ, विन मोर मनी देन, जितना बैंक के पास है उससे ज़्यादा भी पैसा तुम्हारे पास जीत लिया तुमने। अब यहाँ वार्निंग का सिनोनिम ढूंढना है हमने। अब देखो, ऑनेस्टी नहीं होगा वार्निंग का सिनोनिम, मिटिगेट, पार्डन भी नहीं होगा, मिटिगेट भी नहीं होगा। तो प्रिसेज का अगर आपको मीनिंग नहीं भी पता है तो आप थोड़ा सा ऑप्शंस में से देख के कर सकते हैं। तो सेंटेंस दिया हुआ है हमें, उसमें देखना है कि कहाँ पे इम्प्रूवमेंट हो सकती है। इट इज़ नॉट एन अजम्पशन दैट द रिलीजन डॉक्ट्राइन हैड मैनी टू डू कुछ नहीं होता है, मच टू डू होगा, हैड, तो बी ऑप्शन सही। क्वेश्चन नंबर 10 में है चू द सीनरी। चू द सीनरी का मतलब है भाई, अब यहाँ पे अगर नहीं आपने देखा होगा तो आप गलत कर सकते हैं इसका, बट चू द सीनरी का मतलब होता है टू एक्ट ओवरली इमोशनल, नॉट टू मिस मैनेज, ठीक है। डी ऑप्शन सही है। करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, अब देखो कमीशन, अच्छा इनकरेक्टली, कमीशन सही है, कमेटी सही है, कलीग सही है, कॉरेस्पॉन्ड में गलती है, डबल एस नहीं होता है, यहाँ सिंगल एस आएगा, CORRESPOND, कॉरेस्पॉन्ड। क्वेश्चन नंबर 12 है द डील हैज़ नॉट गॉन डैश बाय द सुपीरियर, डील हैज़ नॉट गॉन अननोटिस्ड बाय द सुपीरियर्स, यू आर द विनर फॉर टुनाइट, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 13 में आते हैं। नेक्स्ट 13 क्वेश्चन में क्या है कि हमें सेंटेंस दे रखा है, वही हमने देखना है कहाँ एरर है या नहीं है। किस रिसेंट रिसर्च हैव, अब रिसर्च हैज़ आएगा क्योंकि रिसर्च सिंगुलर है, तो यहाँ हैव की जगह हैज़ आएगा, यानी कि बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। द डेक्कन प्लेट्यू इज़ अ ट्रायंगुलर लैंड मास दैट लाइज टू द साउथ ऑफ द रिवर नर्मदा, तो यहाँ पे कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है, सही है ये। सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, करेक्टली स्पेल्ड वर्ड यहाँ पे हमारा बी होगा, POSSESSES। अब आते हैं हम कंप्रीहेंशन पे। तो कंप्रीहेंशन में हमें कैसे करना होता है भाई, क्वेश्चन हमने पढ़ा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट अकॉर्डिंग टू द गिवन फ्रेज। अब नॉट करेक्ट कैसे ढूंढेंगे, बाकी के स्टेटमेंट्स जब आप देखोगे इसमें तो सब मिल जाएंगे आपको। डो जॉशन इज़ अ रिटायर्ड प्रोफेशनल रेसलर, ठीक है, रिटायर्ड प्रोफेशनल रेसलर यहाँ पे आ गया। इज़ बोथ एन एक्टर एंड बिजनेसमैन,
एक्टर भी है, ये देखो एक्टर और बिजनेस, एक्टर प्रोड्यूसर बिजनेसमैन, ठीक है, एक्टर एंड बिजनेसमैन। हैव ग्रॉस्ड ओवर 10 पॉइंट, ये भी आपको दिख रहा है साथ साथ। तो तीनों ऑप्शन आपको दिख गए, तो दैट मीन्स यही आंसर है जो इसमें नहीं होगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर, जॉनसन aspired to a professional career in football. After that he entered which one of the following leagues? तो कहाँ पे उसने एंटर करा? He aspired to have a professional football, then entered the NFL draft but went undrafted. He signed the special CFL but cut from the team. Shortly after he began training as a professional trainer. तो भाई यहाँ पे तो थोड़ा सा गड़बड़ है। जॉनसन एंड secured a contract with WWF, तो यहाँ तो इसके हिसाब से तो WWF आना चाहिए भैया। दैट मीन्स देर इज़ सम डिस्क्रिपेंसी, क्योंकि NFL ड्राफ्ट तो उसने करा था बट अनड्राफ्टेड हो गया था वो, ठीक है। तो लेट्स सी, अकॉर्डिंग टू द गिवन पैसेज व्हाई डिड डेवन जॉनसन लीव WWE? क्योंकि उसको फिल्म इंडस्ट्री में आना था। तो यहाँ पे कहीं आपको ये टू परस्यू एन एक्टिंग करियर, ये आपका मिल जाएगा। लीडिंग फिल्म रोल उसको कहाँ पे मिला था? लीडिंग फिल्म रोल अगर आप देखेंगे तो ये आपको यहाँ स्कॉर्पियो किंग, ये तो लीड रोल उसको स्कॉर्पियो किंग में मिला था। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में, इन द फॉलोइंग पैसेज व्हाट डज द वर्ड गिमिक मीन्स? तो गिमिक क्या होता है? अटेंशन गेन करने के लिए कुछ करना, उल्टे सीधे करतब, वो होता है गिमिक। नेक्स्ट आते हैं हिंदी वाले पोर्शन पे। तो हिंदी वाले पोर्शन में क्या है? अपहरण का विलोम। तो अपहरण का विलोम भाई वर्जन नहीं होगा, अग्रज नहीं होगा। अग्रज तो छोटे का होता है, छोटा, अनुज और अग्रज, ठीक है। तो अर्पण का ग्रहण ही यहाँ पे ठीक। अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है हमने, तो वो अशुद्ध वर्तनी वाला यही होता है उल्लंघन में, एक छोटा ल भी आता है, उल्लंघन। क्वेश्चन नंबर 3 में मेरे द्वारा, जहाँ पे भी आए मेरे द्वारा, अगर मैंने होता तो वो कर्ता वाच्य होता, कृत वाच्य, पर यहाँ मेरे द्वारा है तो ये कर्म वाच्य हो गया। मतलब काम को यहाँ पे प्रेफरेंस दे रखी। गुणों के कारण उसका सब जगह आदर सत्कार होता था। इसको हमें संयुक्त वाक्य में बदलना है। तो उसमें गुण थे इसीलिए उसका आदर सत्कार होता था, तो इसका ये सही। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य हेतुमद भूतकाल का सही उदाहरण है? तो जहाँ पे ये कंडीशन लग जाती है, यदि ऐसा करता तो वैसा होता, वो होता है हेतुमद भूतकाल। निम्नलिखित में से अन्य पुरुषवाचक, अन्य कौन होते हैं? मैं और हम होते हैं जो पर्सनल होते हैं, ठीक है। अन्य में हमारे वे आ जाते हैं, दे होते हैं ना जो, तो उनको हम वे। निम्नलिखित में कौन सा व्यक्तिवाचक? व्यक्ति मीन्स एक पर्सन को जो करेगा, तो निजतव, तेल, समूह, ये तो सारे ग्रुप वाले हैं। एक सिंगल व्यक्ति को जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो महात्मा है। निम्नलिखित में से शुद्ध रूप में कौन सा जो वाक्य है? प्रत्येक देशवासी को देश की सेवा में तन मन धन अर्पण कर देना चाहिए। तो भाई यहाँ पे जो सबसे सिंपल वाक्य होगा वही ठीक होता है, ठीक है। इतना ये कॉम्प्लिकेट करके अगर हम लिखेंगे तो वो सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 है, वह स्त्री जिसकी उपेक्षा की गई हो उसको क्या बोलेंगे? उपेक्षित, उपेक्षिता। लोकोक्ति का अर्थ है निकम्मा आदमी, घर हो या बाहर कोई अंतर नहीं। तो इसका मतलब जैसा कांत घर रहे वैसा ही परदेश, ये ऑप्शन सही होगा। सुरपुर का पर्यायवाची, सुरपुर का पर्यायवाची भाई क्या होता है? सुरपुर का पर्यायवाची सुलोक। लिखित में से 77 की तत्सम शब्द, 77 तत्सम शब्द मतलब इसका जो संस्कृत में ओरिजिनल वर्ड था, तो यही सप्तती है ओरिजिनल वर्ड। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से कौन सा यण संधि का उदाहरण है? तो यण संधि का उदाहरण ये वाला है, पितराज्ञा। निम्नलिखित में से किस मुहावरे का अर्थ है मन की बात कह देना? तो दिल का गुबार निकालना, ये होगा इसका। कौन से चिन्ह का प्रयोग किया? पुनः अनुत्तीर्ण होने पर उसके दिल में फफोले पड़ गए, तो ये अर्ध जो उपविराम है,
यानी कि अपूर्ण विराम यहाँ पे यूज़ होना चाहिए। अब ये गद्यांश आ गया, इसके अंदर छत्रसाल उपयुक्त में से कौन सा कथन पूर्णतः सत्य है। तो ये जो फर्स्ट लाइन दे रखी है वही सत्य है। ये हमारे पास इसने दिया होगा जब उसके टाइम पे केवल 5 सवार और 25 पैदल योद्धा थे। नेक्स्ट हम आते हैं छत्रसाल बुंदेला ने जिस समय डैश करने का, तो छत्रसाल बुंदेला ने क्या करा, जिस समय मुगलों का सामना करने का साहस किया। नेक्स्ट आते हैं कि जब अपने उत्तराधिकारियों के लिए क्या छोड़ा उसने, तो उत्तराधिकारियों के लिए 2 करोड़ वार्षिक मुनाफे का राज्य छोड़ा। नेक्स्ट आते क्वेश्चन नंबर 19 पे, निम्न में से किस शब्द का उपयोग नहीं किया। तो यहाँ पे उत्तराधिकारी का प्रयोग किया है, नॉट इस उत्तराधिकार का। क्लियर है, तो डी ऑप्शन आएगा। क्वेश्चन नंबर 20 में है शीर्षक। अब यहाँ पे काफ़ी लोगों ने गलती किया होगा, क्योंकि हम सिर्फ छत्रसाल और शिवाजी के महानुभाव के बारे में पढ़ा, ये पहली वाली लाइन पे ध्यान नहीं दिया हुआ। भूषण महाराज के विषय और विशेषता, नायक चुनने में बड़ी बुद्धिमत्ता से काम लिया हुआ है, तो ये इसका है भूषण की बुद्धिमत्ता, क्योंकि उसी ने इन दोनों के बारे में लिखा है ना। ठीक है, तो ये हमारे हिंदी और इंग्लिश दोनों पार्ट कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट आते हैं पार्ट 2 ऑफ 26 को जो पेपर मॉर्निंग शिफ्ट का है उसका पार्ट 2 हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है इसमें, डिसिप्लिन 1 में, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ OTEC। तो फुल फॉर्म ऑफ OTEC क्या है, ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन। ओके, तो दिस इज़ नॉट या कल्टिवेशन नहीं है, इट इज़ ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2 में, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, ये आपका न्यूमेरिकल आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास गिवन है, अब देखो ये सारे जितने भी न्यूमेरिकल या कुछ थे, अगर आपको अनलेस अनटिल बहुत अच्छे से आते हो तो ये टाइम कंज्यूमिंग थे न्यूमेरिकल्स। तो अब इसमें देखो क्या दे रखा है हमें, किलोवाट दे रखा है एंड पावर दे रखी है, मतलब एक तरह से ये पावर होगी। एंड टेम्परेचर रेज करना है 2 लीटर ऑफ वाटर फ्रॉम 40 डिग्री टू। तो सबसे पहले हमने क्या निकालना है, क्यू निकालनी है। क्यू क्या होता है, MC डेल्टा T। तो M हमें दे रखा है, जो 2 लीटर है वो M हो गया। C की वैल्यू दे रखी है 4.18 इंटू 10⁻³ और डेल्टा T मतलब कि जो टेम्परेचर डिफरेंस है 40 to 60 के बीच में। ठीक है, तो ये जो Q आएगी इसको हमने किसके बराबर रखना है, हीट जो होती है दैट इज़ इक्वल टू पावर इनटू टाइम। तो यहाँ से पावर हमें दे रखी है 3 किलोवाट, मतलब 3 इंटू 10⁻³। तो टाइम हम यहाँ से निकाल लेंगे। ठीक है, तो क्या होने वाला है, ये जो MC डेल्टा T है वो 2 इंटू 4.18 इंटू 10⁻³ इंटू 20 इज़ इक्वल टू 3 इंटू 10⁻³ इंटू टाइम। तो यहाँ से टाइम की वैल्यू जब निकालेंगे तो अल्टीमेटली 160/3 आएगी और ये इतनी अराउंड वैल्यू आती है इसकी। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर A है। नेक्स्ट आते क्वेश्चन नंबर 3 पे, कौन से स्टेटमेंट 3 ट्रू है। तो यहाँ पे आइरिस इज़ द कलर्ड पार्ट, जिसे हम देख सकते हैं। इन लो लाइट आइरिस एक्सपेंड होता है, गुड लाइट में आइरिस कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो सारी स्टेटमेंट सही हैं, ऑप्शन A ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स का एग्जाम्पल कौन नहीं है, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। डैश एंड डैश आर द ऑफ अ सिस्टम टेक टुगेदर। तो काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम टेकन टुगेदर फॉर्म द मैकेनिकल एनर्जी। तो 1 2 3 C ऑप्शन सही है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो क्वेश्चन नंबर 6 में हमें फॉर्मूला लगता है V इज़ इक्वल टू IR। तो R जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारी क्या आने वाली है, 6 आएगी और तो I की वैल्यू 1 आ जाएगी। ठीक है,
नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। तो क्वेश्चन नंबर 7 700 ग्राम सॉलिड क्यूब हैविंग एज लेंथ इतना फ्लोट कर रहा है, तो कितनी उसकी वॉल्यूम जो है क्यूब की बाहर है पानी के। तो अब भाई यहाँ पे एक तो हम लगा सकते हैं कि जो उसका mg है उसको किसके इक्वल करें, रो वी जी। तो ये कट गया, g से g कट गया, तो m इज इक्वल टू रो वी आ गया हमारे पास। एंड इससे भी जो वॉल्यूम है वो किसके इक्वल होता है, मतलब डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो यहाँ से डेंसिटी जो वॉल्यूम है वो किसके इक्वल आ जाएगा, मास अपॉन रो। ठीक है, तो वो मास अपॉन रो से जो वॉल्यूम आ गया हमारा, और तो मास अपॉन रो मीन्स जो 700 है मास इसका, और रो है ये, तो मतलब कि 700 कुछ जो है इसका वॉल्यूम है जो उसके अंदर है। तो बाहर कितनी है, तो 1000 में से उसको माइनस करेंगे 300, ये आंसर आएगा। नेक्स्ट आते क्वेश्चन नंबर 8 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स भाई साफ़ ही पता है क्या होते हैं, वो टेम्परेरी मैग्नेट होते हैं, जब तक इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तब तक मैग्नेट रहेंगे। तो ये ऑप्शन है इसका। आते क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन द इम्पीडिंग टर्म इम्पीडिंग मोशन मीन्स, इम्पीडिंग का मतलब होता है मोशन जो हो सकता था बट नहीं हुआ अंडर द अप्लाइड फोर्स इफ फ्रिक्शन वर एब्सेंट। ठीक है, डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 10 है, फाइंड द वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ड्यूरिंग द टाइम ऑफ अ पार्टिकल ऑफ मास 80 ग्राम गोज अप ऑन बीइंग थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद द स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। तो हमने कोई चीज़ ऊपर फेंकी है तो उसका हम mgh से निकाल सकते हैं, तो बट ऊपर जाके mgh और हाफ एम वी स्क्वायर बराबर होने वाले हैं, तो हम हाफ एम वी स्क्वायर से निकाल सकते हैं यहाँ पे। तो हाफ एम वी स्क्वायर लगाएंगे, दे रखी है हमें चीज़ें, मास दे रखा है और वो वेलोसिटी भी इसकी दे रखी है यानी स्पीड। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये सी ऑप्शन सही आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ लिमिटेशन ऑफ जनरेशन ऑफ विंड एनर्जी। विंड एनर्जी की कौन सी लिमिटेशन नहीं है, तो दे आर अनसाइटली एंड डैमेज द सीनिक ब्यूटी। तो ये गलत है, वो अच्छी दिखती हैं भाई सब। वे जो, क्योंकि ये वाली तो उसकी लिमिटेशंस हैं, तो यही ऊपर वाली नहीं है लिमिटेशन। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं अब। मेजर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू। तो ट्रू कौन सी है, मेजर पोर्शन ऑफ AC फ्लोज थ्रू द लोअर पोर्शन। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। तो ये सबको करा होगा, मतलब आर्किमिडीज प्रिंसिपल में क्या होता है कि व्हेन अ बॉडी इज़ पार्शली डिप्ड टू अ फ्लूइड, पार्शली और फुली dipped in a fluid at rest, the fluid exert upward force of buoyancy equal to the weight of displayed fluid। तो ए ऑप्शन सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट। कौन सा करेक्ट है स्टेटमेंट, मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स ऑलवेज नॉर्थ पोल से साउथ पोल में आती हैं। ठीक है, मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, ये भी सही है। तो दोनों सही, बोथ करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट। कौन सी इनकरेक्ट है, ओशन एनर्जी इज प्रेफरेबल टू दैट ऑफ विंड एनर्जी। ऐसा तो कुछ हमें पता नहीं है, आई डोंट थिंक सो। एंड द टाइडल एनर्जी सिस्टम्स कैन हैव एनवायरमेंटल इम्पैक्ट्स ऑन टाइडल बेसिन्स। तो ये भी सही नहीं है, तो दोनों ही गलत हैं ये स्टेटमेंट। तो थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है वैसे। इफ़ वी कैन काउंट द नंबर ऑफ compression and rarefaction that cross per unit time we will get the dash of the sound wave। तो एक सेकंड में कितने क्रॉस कंप्रेशन और रेयरफैक्शन क्रॉस करते हैं उसी को तो हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। इन गैलीलियन टेलीस्कोप डैश लेंस इज यूज्ड एज ऑब्जेक्टिव एंड a डैश लेंस इज यूज्ड एज आई पीस। तो भाई convergent lens is used as objective and divergent lens is used as eyepiece। पावर हमें पता है, पावर इज इक्वल टू 1/f होता है। क्वेश्चन नंबर 19 में है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लिमिटेशन ऑफ बायोमास एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। द मेन इंग्रेडिएंट ऑफ बायोफ्यूल।
यानी कि अमोनिया इज़ हार्मफुल टू द एनवायरनमेंट, तो दिस इज़ नॉट अ लिमिटेशन। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 20 पे। तो 20 में हमने निकालना है कि एक एलिवेटर जा रहा है ऊपर इतनी वेलोसिटी के साथ, कितनी हॉर्स पावर मिनिमम उस पर लगेगी। ठीक है, तो पावर हमारे पास होती है, पावर इज़ इक्वल टू एफ डी एस बाई डी टी, वी हो सकती है पावर। ठीक है, अब फोर्स कैसे निकालेंगे? फोर्स निकालने के लिए हमें क्या करना है, एम जी लगाना है। एम जी लगा देंगे तो फोर्स आ जाएगा, वेलोसिटी हमें दे रखी है तो पावर निकाल देंगे हम। ठीक है, और जो भी वैल्यू आएगी उसको हमने डिवाइड करना है 760 से, क्योंकि हॉर्स पावर में कन्वर्ट करना है, से 1.3 आंसर हमारा आ जाएगा। नेक्स्ट आते हैं भाई डिसिप्लिन 2 में। डिसिप्लिन हमें फॉर्मूला दे रखा है, पूछा है कि भाई कौन सा सही है इसका, तो फर्स्ट वाला ही सही है, मोमेंटम अपॉन टाइम, फोर्स इज इक्वल टू मोमेंटम अपॉन टाइम। सेकेंड क्वेश्चन है डैश केम टू द कंक्लूजन दैट इन एवरी केमिकल रिएक्शन टोटल मास इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ, तो लेवुजियर ने करा था वो। ठीक। क्वेश्चन नंबर 3 है कि कौन सा सही है यहाँ पे, तो मास नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। क्वेश्चन नंबर 4 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वीकेस्ट ऑफ ऑल इंटरमोलिकुलर फोर्सेज, लंडन फोर्सेज वीकेस्ट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है ग्रुप 1 एलिमेंट्स को क्या बोलते हैं भाई, एल्कली मेटल्स बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि बॉल को हमने ऊपर फेंका है तो mv² इक्वल टू mgh। ठीक है, हाइट हमें दे रखी है, वेलोसिटी दे रखी है, मतलब हाइट निकालनी है, वेलोसिटी हमें दे रखी है, जी पता है तो निकाल लेंगे, ये आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में अगेन बुलेट फायर करते हैं तो मतलब क्या लगता है यहाँ पे, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, m1v1 इज इक्वल टू m2v2, तो m1v1 इज इक्वल टू m2v2 लगा के ये आ जाएगा हमारे पास आंसर इजीली। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। इन द लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल देयर आर कितने वर्टिकल कॉलम होते हैं, 18, और कितने हमारे पास हॉरिजॉन्टल रोज होते हैं, 7, तो ए ऑप्शन है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज़ अ काइंड ऑफ एनर्जी विच इज़, दोनों के फॉर्म में होती है भाई। क्वेश्चन नंबर 9 का आएगा डी, बोथ। माइक्रोवेव रेडिएशन हैज़ फ्रीक्वेंसी ऑफ 14 GHz, कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ फोटोन कॉरस्पॉन्डिंग टू दिस रेडिएशन, तो हमें इक्वल टू एच म्यू करके हम निकाल सकते हैं ये वैसे, तो यहाँ पे बस कैलकुलेशन का ही पंगा है, बाकी फॉर्मूला तो इक्वल टू एच म्यू या। ठीक है, कि फ्रीक्वेंसी पूछी, एनर्जी दे रखी है, हाँ तो बस इसी से है, थोड़ा कैलकुलेशन में टाइम लग सकता है बट इससे आपका निकल जाएगा। तो मास ऑफ ऑक्सीजन एटम अब कैसे निकालेंगे भाई, 6 × 10⁻23 एटम्स का जो मास होता है वो किसके इक्वल होता है, एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन में हम एक ऑक्सीजन एटम की बात, और एक ऑक्सीजन का तो इससे डिवाइड कर देंगे, 6 × 10⁻23 को 16 डिवाइड बाई 6/10⁻23, तो 10⁻23 तो सीधा सीधा आ गया, और 16/6 आप जब करोगे तो ये 2 पॉइंट समथिंग आएगा, ना कि 3 पॉइंट समथिंग। इमेज फाउंड बाय कॉन्वेक्स लेंस इज़ बियॉन्ड 2f है और रियल इन्वर्टेड है, इनलार्ज है, तो किस केस में बनेगी, जब f और 2f के बीच में ऑब्जेक्ट हमने रखा होगा तभी। कॉन्वेक्स लेंस हमारा कौन से वाला होता है, ये, तो इसने बोला है कि इमेज किधर बन रही है, बियॉन्ड 2f, मतलब ये f और ये 2f है तो बियॉन्ड 2f बन रही है, रियल इन्वर्टेड है और बड़ी है, तो यहाँ पे हमने इधर कहीं यहाँ रखी होगी इमेज, तो ये ऐसा बनेगी। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट किसने करा था भाई, रदरफोर्ड ने करा था। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। एक बंदा क्या कर रहा है, पहले नॉर्थ जा रहा है फिर ईस्ट जा रहा है, 40 मीटर यहाँ गया, 30 मीटर यहाँ गया। इसने क्या पूछा है, एवरेज वेलोसिटी पूछा है, स्पीड नहीं।
ठीक है। अगर स्पीड पूछता तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम करते, बट इसने एवरेज वेलोसिटी पूछा तो टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम करेंगे। डिस्प्लेसमेंट क्या होती है? स्मॉलेस्ट डिस्टेंस इन दोनों पॉइंट के बीच में, इनिशियल और फाइनल पॉइंट में। तो ये हम पाइथागोरस लगा के ये 50 आ जाएगी डिस्टेंस। तो टोटल डिस्टेंस आ गई 50, टोटल टाइम कितना है 20 सेकेंड, तो 50/20 इज़ 2.5 आंसर है। फाइंड द नंबर ऑफ प्रोटोन। नंबर ऑफ प्रोटोन क्या होंगे भाई? नंबर ऑफ प्रोटोन तो 80 ही होंगे, इलेक्ट्रॉन भी 80 होंगे, ठीक है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 119 हो जाएंगे, तो डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं अब। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर किन चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल है? आइस वाला यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल नहीं है, बाकी दोनों के लिए रिस्पॉन्सिबल है। क्वेश्चन नंबर 70 है। वर्क डन इज़ ज़ीरो। वर्क डन कब ज़ीरो? व्हेन द फोर्स एक्टिंग ऑन बॉडी इज़ परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी। एवोगैड्रो कांस्टेंट क्या होता है? तो बहुत ही सिंपल है, सबको पता होगा, 6.022 × 10⁻23। क्वेश्चन नंबर 19। जब शॉर्ट टाइम के लिए कोई फोर्स एक्ट करता है तो उसको क्या बोलते हैं? इम्पल्सिव फोर्स बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन इज कॉल्ड वैन डर वाल फोर्सेज। किन को वैन डर वाल फोर्सेज बोलते हैं भाई? हाइड्रोजन बॉन्डिंग को छोड़ के तीनों वैन डर वाल फोर्सेज हैं। द वायरस कॉज जैपनीज इंसेफेलाइटिस किससे होता है? मॉस्किटो बाइट से होता है। क्वेश्चन नंबर 2, मतलब हम डिसिप्लिन 3 पे आ गए। तो क्वेश्चन नंबर 2 है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज नॉट इन्वॉल्व इन ट्रांसमिशन ऑफ लाइट ऑफ द विजुअल सिस्टम। विजुअल सिस्टम में भाई कैपिलरी नर्व लाइट नहीं लेके जाती। नर्व क्या कर रही है? सिर्फ सिग्नल को लेके जा रही है ब्रेन तक, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। ये अगेन हमारा केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। चूज़ द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द फॉलोइंग। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड जब भी डालेंगे तो कैल्शियम कार्बन डाइऑक्साइड ऐड कर रहे हैं तो कार्बोनेट ही बनेगा, ठीक है। कौन सा ट्रू नहीं है? प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस प्रोड्यूस सॉल्युबल सॉल्ट्स। तो ये अगेन केमिस्ट्री वाला ही चल रहा है यहाँ पे। प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस प्रोड्यूस सॉल्युबल सॉल्ट, तो ये क्या सही नहीं है? तो भाई इसमें तो इस तरह के क्वेश्चन जो थे ये काफ़ी ट्रिकी कह लो, मतलब थोड़ा सा गलत होने के चांस यहाँ पे था। अच्छे से पढ़ना पड़ेगा पहले, तब आप सॉल्व कर पाओगे। टाइम कंज्यूमिंग हो गया। जो द फॉलोइंग लॉ स्टेट्स दैट प्रेशर ऑफ गिवन अमाउंट ऑफ गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट। तो मतलब प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में रिलेशन किसने दिया था? ये लुसेक ने दिया था। फिनाइल मिथेनॉल होता क्या हुआ? फिनाइल मिथेनॉल ये बेंजीन रिंग हुई हमारी ऊपर CH3OH। तो इसको और किस तरह से लिख सकते हैं? बेंजाइल अल्कोहल भी लिख सकते हैं, तो बी ऑप्शन सही। द फॉलोइंग इज ट्रू। मायोपिया कैन बी करेक्टेड बाय कन्वेक्स लेंस। मायोपिया को भाई कनकेव लेंस चाहिए होता है। और हाइपरमेट्रोपिया इज नोन एज फार साइटेडनेस। तो ट्रोपिया में दूर का हमें दिखता है, पास का नहीं दिखता, तो फार साइटेडनेस है। विच ऑफ द फॉलोइंग, क्वेश्चन नंबर 8 है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर इज करेक्ट। पीएच लेवल के हिसाब से कौन सा ऑर्डर करेक्ट है? ऑर्डर मतलब पीएच भैया ज़्यादा किसकी होती है? बेसिक सब्सटेंसेस की। तो कॉस्ट NaOH की तो ऑब्वियसली ज़्यादा होगी सबसे, फिर एंटासिड एंड देन एक्वाइड। हेलो एल्कीन कैन बी कन्वर्टेड टू ए कॉरस्पॉन्डिंग एल्कोहल यूजिंग, किसको यूज़ करके? हाइड्रोक्साइड यूज़ करके, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यूज़ करके, वाटर यूज़ करके, तो तीनों को यूज़ करके कर सकते। डैश इज़ डिफाइंड एज नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। ग्राम इक्विवेलेंट जब भी आ जाए तो वो क्या होगा? नॉर्मेलिटी होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द वेज फॉर डिस्क्राइबिंग कंसनट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो कंसनट्रेशन के तीनों तरीके, मोलैरिटी, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वट वुड बी द pH ऑफ एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। तो pH इसका क्या होता है? pH माइनस लॉग जो भी कंसनट्रेशन है, तो यहाँ पे माइनस लॉग इसकी जब लेंगे तो 3 आ जाएगा सीधा 3 माइनस इसका जो लॉग होगा, तो 3 में से कुछ कम हो रहा है तो 3 के नीचे ही आएगा आंसर, ठीक है। क्योंकि 10⁻³ का लॉग सीधा 3 आ गया, माइनस लॉग ऑफ 5, तो 3 में से कुछ माइनस ही हो रहा है, तो हमारे पास डी आंसर आएगा। द डैश ओपन्स कम्प्लीटली थ्रू द रिलैक्सेशन ऑफ डैश। तो
तो कौन होता है ओपन? प्यूपिल ओपन होता है बाय द रिलैक्सेशन ऑफ आइरिस। ये इस तरह का क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, तो अगर आपने उसका सही आंसर किया होगा तो ये भी सही किया होगा। द फॉलोइंग इज प्रोड्यूस्ड बाय एक्शन ऑफ क्लोरीन ऑन ड्राई स्लेक्ट लाइम। तो क्लोरीन से आपका ब्लीचिंग पाउडर ही बनता है, इन सब में क्लोरीन का यूज़ नहीं है। तो CaOCl2 होता है ना ब्लीचिंग पाउडर, तो क्लोरीन वाला ब्लीचिंग पाउडर ही होगा। द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय गिवन मास इज़ 25 ml। और तो इतने पे तो यहाँ पे हमने क्या यूज़ करना है फॉर्मूला, P1V1 इज इक्वल टू P2V2, P1V1 इज इक्वल टू P2V2। ठीक है, पहले क्या दे रखी है 25 है वॉल्यूम, प्रेशर है 1, दोबारा क्या दे दिया प्रेशर 1.25 है, वॉल्यूम पूछा है, तो आप सॉल्व करोगे तो सीधा सीधा आपका 20 आंसर आ जाएगा। नॉन मेटल्स डू नॉट डिस्प्लेस डैश फ्रॉम डाइल्यूट एसिड्स, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर्स आर करेक्ट रिएक्टिविटी के केस में? तो भाई कैल्शियम तो सबसे एल्कली और एल्कलाइन अर्थ मेटल है, तो उसकी एक्टिविटी सबसे ज़्यादा होगी। उसके बाद लेड और कॉपर जो ये है इनकी सबसे कम होती है, कॉपर और ये सब। तो बी ऑप्शन सही लग रहा है। उनको सबसे नीचे दे रखा है तो गलत है, वो सिल्वर से पीछे एल्यूमिनियम कभी भी नहीं आएगा रिएक्टिविटी में। लास्ट वाले ऑप्शन में सोडियम ही सबसे पीछे दे रखा है, ये भी गलत है इधर, बट यहाँ पे सोडियम की ज़्यादा रिएक्टिविटी होगी कैल्शियम से, तो बी ऑप्शन ही सही है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 18 है विच ऑफ द फॉलोइंग पैथोजेंस कॉज एक्ने? तो स्टेफाइलोकोकाई ही कॉज करते हैं एक्ने। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंग्रेडिएंट इन एंटासिड्स? एंटासिड्स में कौन होता है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ये होगा। हम ये सब तो हमारे कॉस्टिक सोडा और पता नहीं क्या क्या है, तो डी ऑप्शन ही आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग द एक्सट्रैक्शन प्रोसेस ऑफ मर्करी? तो Cinnabar HgS and ore of mercury is first reacted with water and it converts into mercury oxide, then second है mercuric oxide is then reduced। तो यहाँ पे डी सिर्फ 2 सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है। तो इस तरह के क्वेश्चन थोड़े ट्रिकी क्वेश्चन थे, जो आप अगर उनको छोड़ देते तो ज़्यादा बेटर रहता, रादर देन कि गलत कर देना। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ ए बायलेटरल सिमेट्री एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक बॉडी? बायलेटरल सिमेट्री और ट्रिप्लोब्लास्टिक बॉडी यहाँ से स्टार्ट हो जाती है। In human female reproductive system, egg is carried from the ovary to the womb through fallopian tube। नेक्स्ट आते हैं, तो ये डिसिप्लिन 4 स्टार्ट हो गया है हमारा। डिसिप्लिन 4 में थर्ड क्वेश्चन है क्रैब साइकिल क्या होता है? सिट्रिक एसिड साइकिल। फोर्थ क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज एनेस्थीसिया? एनेस्थीसिया में ऑक्सीजन और नाइट्रस ऑक्साइड यूज़ करते हैं। ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब टुवर्ड्स द ओव्यूल इज एन एग्जाम्पल ऑफ कीमोट्रोपिज्म का एग्जाम्पल है ये, ना कि जियोट्रोपिज्म। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मसल टिश्यू? एरियोलर टिश्यू है, मसल टिश्यू नहीं है, बाकी सारे हमारे टिश्यू हैं मसल्स के। डैश टेल्स अस हाउ लाइफ इवॉल्व फ्रॉम सिंपल टू मोर डार्विन। एंड इनहेरिटेंस के करेक्टर किसने दिए थे? मेंडल ने, तो ये ऑप्शन सही है। नेक्स्ट आते क्वेश्चन नंबर 8 विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हार्मोन प्राइमरीली released by the pineal gland at night and has long been associated with control of sleep wake cycle? तो sleep wake cycle को मेलाटोनिन कंट्रोल करता है। क्वेश्चन नंबर 9 है डैश रिलीज इज ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर? तो रिलीज हाइपोथैलेमस ही करेगा ना, तो फैक्टर रिलीज तो बाकी सब तो ये ग्लैंड है, तो ओवरी तो ऑब्वियसली नहीं करेगी, ये दोनों ग्लैंड हैं, हार्मोन रिलीज़ करेंगे। रिलीजिंग फैक्टर तो हाइपोथैलेमस करेगा। क्वेश्चन नंबर 10 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ साइक्लोस्टोम? तो भाई साइक्लोस्टोम का एग्जाम्पल पेट्रोमाइजन है। क्वेश्चन नंबर 11 है मेन लेयर ऑफ एटमोसफेयर फ्रॉम 10 किलोमीटर अबव द सरफेस 10 to 50 जो लेयर है स्ट्रेटोस्फेयर। क्वेश्चन नंबर 12 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच? यूनिसेक्सुअल फ्लावर पपाया और बाइसेक्सुअल हिबिस्कस दोनों सही हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है कोरोजन मीन्स डिटोरिएशन ऑफ मेटल्स बाय इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस। क्वेश्चन नंबर 14 है ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजीज हेल्प्ड बाय इंडियाज़ वाटरमैन? तो इंडियाज़ वाटरमैन कौन है भाई? डॉक्टर राजेंद्र सिंह। नहीं पता होगा तो नहीं करना चाहिए था। तो ये क्वेश्चंस काफ़ी सिंपल आए हुए हैं। डैश ब्रेक्स डाउन स्टार्च विच इज़ अ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल इनटू शुगर? तो स्लाइवरी अमाइलेज ही एक्ट करेगा स्टार्च पे। तो नेक्स्ट आते क्वेश्चन नंबर 16 पे द वॉल्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन कंटेन ग्लैंड्स विच सिक्रीट इंटेस्टाइनल जूस एंड एंजाइम?
तो प्रोटीन को किस में, आप देखना इतनी स्टेटमेंट पढ़ने के बाद प्रोटीन का डाइजेशन समझ आ रहा था। प्रोटीन किस में कन्वर्ट होते हैं? अमाइनो एसिड में। मार्क द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग एवोल्यूशन। एवोल्यूशन में इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या है? तो फर्स्ट सही है कि दे आर ट्रेस्ड इन क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स। सेकेंड है ऑर्गन्स और फीचर्स में बी अडेप्टेड टू न्यू फंक्शंस। अडेप्टेशन भी सही है। कैन बी वर्कड आउट बाय द स्टडी ऑफ नॉट जस्ट लिविंग बट आल्सो फॉसिल्स। ये तीनों सही हैं, तो यही गलत हुआ। फोर्थ डी ऑप्शन आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है स्पॉन्जिला इज एन एग्जाम्पल ऑफ पोरीफेरा। क्वेश्चन नंबर 19 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। का इफेक्ट क्या नहीं है? मॉन्यूमेंट्स पे तो ज़्यादा उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि बाकी सब जो है ये ग्लोबल वार्मिंग के इफेक्ट हैं। ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड टू SO3 और फिर सल्फ्यूरिक एसिड बनता है, तो इससे एसिड रेन। अब डिसिप्लिन 5 पे आ गए हम। डिसिप्लिन 5 पम्पकिन, वाटरमेलन, रेड मेलन, ये किस तरह की क्रॉप्स होती हैं? जेड क्रॉप होती हैं ये। ओजोन लेयर डिप्लीशन से क्या बीमारी हो सकती है? स्किन कैंसर हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 3 है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हेल्प इन वीड कंट्रोल। ट्रांसप्लांटेशन से वीड कंट्रोल में हेल्प नहीं मिलती। इन वाटर साइकिल द मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू सॉइल, पर्कुलेशन बोलते हैं उसको। हु इन 1674 प्रूव्ड दैट एयर इज़ नॉट एन एलिमेंट बट इज़ अ मिक्सचर ऑफ 2 सब्सटेंसेस। तो जॉन मेयो, ये भाई ठीक है। इज़ नॉट ए कॉज ऑफ नॉइज़ पोल्यूशन। थंडर इज़ नॉट ए कॉज ऑफ नॉइज़ पोल्यूशन, क्योंकि नेचुरल फिनोमिना है। बाकी सारे जो हैं हमारे नॉइज़ पोल्यूशन के रीजन। लाउड स्पीकर भी, ये सबसे नॉइज़ पोल्यूशन होता है। ये नेचुरल फिनोमिना है, तो इससे नॉइज़ पोल्यूशन में नहीं काउंट करेंगे। ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर साइंस विच इज़ कंसर्न विद क्रॉप प्रोडक्शन। क्रॉप प्रोडक्शन के साथ एग्रोनॉमी रिलेटेड है। क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सोन बाय ट्रांसप्लांटेशन। राइस को सो करते हैं ट्रांसप्लांटेशन से। डेड प्लांट्स एंड एनिमल रिटर्न नाइट्रोजन टू द सॉइल एज विच ऑफ द फॉलोइंग? अमोनियम कंपाउंड्स के फॉर्म। खरीफ सीजन कब से कब तक होता है? जून से अक्टूबर तक। ये है भाई लास्ट जो डिसिप्लिन है हमारा, उसमें है टीचिंग मेथोडोलॉजी। तो कई लोगों को टाइम ही इतना लग गया कि एंड में आते आते उनके पास टाइम बचा ही नहीं, और जो टीचिंग वाला पूरा पोर्शन उनके छूट गए हैं, जबकि यहाँ से इजीली आपके 5-6 क्वेश्चन सही हो जाते। एजुकेशन फॉर्मल इनफॉर्मल दोनों हो सकती है भाई। एज पर द नेशनल सेंटर फॉर इम्प्रूविंग साइंस एजुकेशन हाउ मेनी साइंटिफिक कॉन्सेप्ट्स आर देयर फॉर एलिमेंट्री एजुकेशन? 9 कॉन्सेप्ट्स हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ स्टेप इन साइंटिफिक मेथड ऑफ सॉल्विंग अ प्रॉब्लम? तो मेमोराइजेशन तो साइंटिफिक मेथड का पार्ट हो ही नहीं सकता। ऊपर आपको आंसर मिला हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ फीचर ऑफ समेटिव असेसमेंट? तो समेटिव असेसमेंट क्या होता है? एंड ऑफ सेशन के एंड में कैरी होती है ये। और क्वेश्चन नंबर 5 विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉर्म्स जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है क्लासरूम में? डिस्क्रिमिनेशन कौन सी स्टेटमेंट से पता लगता है? बॉय रिसीव मोर एकेडमिक हेल्प, ठीक है। टीचर्स क्रिटिसाइज गर्ल्स सिवियरली व्हेन दे डेविएट फ्रॉम जेंडर रोल्स। तो दोनों ही हैं यहाँ पे ऑप्शन, दोनों से ही जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि किसने स्टेट करा था ये जो भी इतनी लंबी लाइन लिखी हुई है? तो ये भास्कर राव ने करा था। तो इतना बड़ा तो आप छोड़ सकते हैं, इतना टाइम नहीं होता वहाँ पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अनलेस एंड अनटिल आपको बिल्कुल पता है। अगर हल्का सा भी कंफ्यूजन उस चीज़ में तो छोड़ दो, इतना बड़ा पढ़ने का कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि टाइम नहीं होता भाई। 120 मिनट हैं आपके पास और क्वेश्चन 200 हैं, तो 1 मिनट का भी टाइम नहीं है एक क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एडवाइज टू बी केप्ट इन माइंड वाइल सेलेक्टिंग एक्टिविटीज़ फॉर करिकुलर एक्टिविटीज़? तो फोर्स तो यहाँ पे देखो ऑप्शंस में क्या है? मस्ट बी फोर्स टू पार्टिसिपेट। ऐसा कभी किसी चीज़ के लिए फोर्स नहीं करना है बच्चे को किसी भी चीज़ में पार्टिसिपेट करने के लिए। उनको मोटिवेट कर सकते हो आप, कुछ भी और तरीके अपना सकते हो, बट नॉट फोर्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ वेरी डिटेल्ड स्पेसिफिक प्लान? तो स्पेसिफिक प्लान तो भैया क्या होता है? लेसन प्लान ही होता है आपका। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन of Right to Education Act 2009 provides for the curriculum and evaluation procedure? तो कौन सा सेक्शन है? 29। By what age early imaginative fears generally disappear? तो वो 12 तक हो जाते वाले पोर्शन तक अगर लोग पहुँचे होंगे तो 5-6 क्वेश्चन आराम से ठीक हुए होंगे। तो थैंक यू फ्रेंड्स, हमने पूरा पेपर जो है 26
कि जो मॉर्निंग शिफ्ट में जो हुआ था सारा हमने डिस्कस कर लिया है। आई होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू।